बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नुक्ते निगाह से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम कल पेशावर ज़ल्मी को हराकर ऑलरेडी प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स का तमाम तर दारोमदार आज के मैच पर है कि आया आज वो मुल्तान सुल्तान से मैच जीतती है या फिर मुल्तान सुल्तान उन्हें हराकर उनको वापस जहाज में बिठा देती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। कल जो जिस तरह से मैच हुआ और जो रायली रॉसो ने जो सेंचुरी स्कोर की, कमाल की उन्होंने बैटिंग की, और रायली रॉसो के बारे में यही कहा जाता है कि जब उन्होंने अपना वनडे कैरियर शुरू किया तो इब्तिदाई 6 में से 4 इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए, लेकिन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने उन पर जो है वो कॉन्फिडेंस किया और उस कॉन्फिडेंस की बदौलत वो वनडे और T20 खेले। साउथ अफ्रीका की जानिब से टेस्ट नहीं खेले, लेकिन क्या कल कमाल की बैटिंग की है रायली रॉसो ने। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स यकीनन हाथ मल रहा होगा और आज रायली रॉसो एक मरतबा फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल होंगे उनकी जो साबिका टीम है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, उनके साथ मौजूद है टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और उसके अलावा यंग एनालिस्ट यूशा बाबर। ये आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये तीनों से हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। लाहौर कलंदर्स के 14 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 12 पॉइंट्स हैं, मुल्तान सुल्तान के 10 पॉइंट हैं। अब पेशावर ज़ल्मी अगर अपना मैच जीतती है तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अगर मुल्तान सुल्तान से जीतती है तो उसके 8 पॉइंट होंगे, और पेशावर ज़ल्मी अगर अपना आखिरी मैच हारती है तो उसके भी 8 पॉइंट होंगे। फिर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन इस हवाले से पहले हम बात करते हैं, खुर्रम कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में? आज क्वेटा के लिए डू और डाई सिचुएशन है। क्वेटा के लिए तो है ही सर, मुल्तान के लिए भी है, क्योंकि फाइनल की अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं छोड़ता। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट आज हम मैच जीते हैं, 12 पॉइंट पे जाएं, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जीतना लाजमी होगा, क्योंकि उनका माइनस में वो नेट रन रेट है। सही, जब ये मैच जीतेंगे तो इनका रन रेट भी अच्छा होगा और इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और क्वेटा के लिए तो है ही डू डाई, मगर क्वेटा को एक चीज है, एक तो पहले बेसिक के मैच जीते। अगर मैच में ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो इनको कोशिश चाहिए कि जितने जल्द से जल्द ये मैच को जीते, ताकि इनका नेट रन रेट अच्छा हो, क्योंकि इनका ज़ल्मी से पड़ा हुआ, क्योंकि ज़ल्मी 2 मैच बैक टू बैक खराब खेल गई। हाँ। और उसका डिसएडवांटेज उनको ठीक ठाक हुआ। और वो सबसे जो की पॉइंट है सर, वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा। मतलब 250 रन 2 मैचों में चेस करवा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा लूप होल है और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बिना प्लानिंग के आप उतर रहे हैं। और कल तो ऐसा लगा कि एक टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस आप आओ बॉल कर लो, अच्छा आप उधर चले जाओ, ऐसा लग रहा था। ठीक है अहमद, आप कैसे देखते हैं आज का मैच? क्वेटा के लिए बड़ी एक सिचुएशन ऐसी है, क्वेटा अभी तक आउट तो नहीं हुआ है, लेकिन आज के मैच के बाद पता चल जाएगा। आपकी क्या राय है? सर इसी तरह है कि क्वेटा को अगर जो पेशावर ज़ल्मी है वो इस्लामाबाद से हार भी जाते हैं और क्लोज मैच हारते हैं 10-15 रन से, तो क्वेटा को फिर भी 70 रन से जीतना है, ठीक है। और वो अगर जीत गया पेशावर ज़ल्मी तो वैसे ही जो है ना, तो क्वेटा का बड़ी देर से हम लोगों को पता है पिछले 2-3 मैचेस से कि क्वेटा के चांसेस बहुत स्निफ हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। अगर क्वेटा आज का मैच जीतता भी है तो क्वेटा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि आज क्वेटा जीतेगा और क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि शुरू से हम आपको यही बताते रहे कि क्वेटा ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। स्टार्ट में अगर आपको याद हो, हमने यही बैठ के बात की थी कि जिस इंटेंट से ये खेल रहे हैं नेट रन रेट इनको आगे जाके इफेक्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आज वही दिन है, जो गलतियां आपने शुरू में की हैं उसका आप पछतावा भुगत रहे हैं, और इसी वजह से आप जो है ना पॉइंट्स टेबल पे एंड पे। यूशा, आप कैसे देखते हैं आज के मैच को? सर देखें, फर्स्टली मैं समझता हूं कि क्वेटा को आज ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्वालिफाई करें प्लेऑफ्स में या ना करें, लेकिन फर्स्टली उनको मैच अच्छे नोट पे एंड करना चाहिए। और मैं ये सेकेंडली बात करूंगा कि आज भी पिंडी में ही मैच है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मैं समझता हूं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 दफा 240 पे 240 बने, तो मैं समझता हूं क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज आराम से 200+ रन कर सकता है और मुल्तान सुल्तान को अच्छे कम रन पर रिस्ट्रिक्ट करके क्वालिफाई भी कर सकता है विद अ गुड नेट रन रेट। आराम से कैसे? नहीं, थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं। सिंपल होता है
जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, आप चेस पे जाते हैं। हाँ। आपको सिंपल होता है, हमारा पहले कम ओवर में सर हमारे साथ अहमद का टीम का मैच था और हमें हमारे सामने आ गया था, जितना भी टारगेट मिलेगा ना आपको 14.3 बॉल पे करना है ताकि हमारे पास क्लियर थी एक तस्वीर ना। अभी अगर आप पहले बैटिंग कर लेते ना, आप 250 करें, 225, उनको 100 पे आउट, 50 पे आउट, अहमद वाली बात के 70 रन का मार्जिन। और अगर आप बाद में बैटिंग करते तो होता है कि आपको कम से कम में कर रहे हैं, तो ये आसान हो जाता है कि जल्द से जल्द ओवर में आप चेस करेंगे आपकी, क्योंकि इनकी बैटिंग फिर बेहतर है बॉलिंग के मुकाबले। अहमद क्या कहेंगे? यंग एनालिस्ट आते हैं ना, ये बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, हम काफी इनकी ओपिनियंस देखते हैं, काफी ज्यादा है, तो सोशल मीडिया पे अपनी जो है ना पूरा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं और लगता है कि सब सही है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेटाबेस क्रिकेट चल रही है, होती है, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे जो करंट ग्राउंड के अंदर डेटाबेस ही तो नहीं चल रही। हमारा और आपका डेटा कहाँ है? तो डेटा इज इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो अंदर चीजें हैं ना, ग्राउंड के अंदर चीजें हैं, जो क्रिकेट की बेसिक्स हैं, यू कैन नॉट टेक देम अवे। अगर एक ग्राउंड पे 240 कभी चेज नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है वो चेज नहीं होगा, वो होगा, इट्स ओके। लेकिन हम लोगों ने, कोई 6-8 लोगों ने बहुत ज्यादा इसको हाइप क्रिएट कर दी और लगता है कि यही अब क्रिकेट है, डेटाबेस। भाई मैचअप सिंपल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, उसके आगे खब्बा भेज दो, ये मैचअप हो गया। इतनी चीजों पे वो जो डाटा आप लोग कहते हैं ना, हमें पाकिस्तान टीम में सारा मिलता है कि इस ग्राउंड की ये डायमेंशन है या इतने चेज होते हैं जी, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे हमें वो डाटाबेस, जो लोग हमारे एनालिस्ट हैं, उनकी भी काबिलियत को देखना है कि ये कितने काबिल है। क्या कहोगे यूशा? अगर हम देखो, इन दोनों ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि अगर आप पहले बैटिंग कर लेंगे तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अहमद भाई ने बात की, खुर्रम भाई ने बात करी। खुर्रम भाई ने बात करी कि अगर आपको चेजिंग का एक एज मिलता है तो बहुत, मैंने देखा अभी कोटली लायंस में खुर्रम भाई और एहसान अली ने ओपनिंग करी थी और इनको जब इनको क्वालिफाई करना था, एक क्लियर टारगेट मिला था कि सर कि अगर ये इतने ओवर्स में कोयटा के साथ ये जी बिल्कुल। देखें सर, अगर कोयटा टॉस जीती है, मैं जो उस टाइम बात कर रहा था कि अगर तो मुल्तान टॉस जीती है, ऑब्वियसली अगर बैटिंग करती है कोयटा को लगा देगी, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि कोयटा अगर टॉस जीती तो वो ऑब्वियसली चेस करेगी क्योंकि उनके पास एज मिलेगा। लेकिन अगर नहीं ऑप्शन मिला तो मैं फॉर दैट सिनेरियो आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है। अच्छा खुर्रम, अगर आज चेंजेस आप देखते हैं टीम में, सर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में बहुत डाउट है सर, और ये बॉलिंग से ही मार खा रहे हैं। और अब जिस तरह के इन्होंने आज देखते हैं कोई चेंज? सर बिल्कुल चेंज बनता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जाएंगे 4 पेसर्स के साथ ना, जैनवन पे, क्योंकि पोलार्ड ने जो इनिंग खेली उसकी तारीफ करनी चाहिए। मगर उस मैच में ऑनेस्टली मैंने ही बोला था कि पोलार्ड को ड्रॉप करके पार्नेल को खिलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर उसको खिलाया, वो जो वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर कॉटरेल, उसने अच्छी बॉलिंग वैसी नहीं की जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, मगर कदरे बेहतर था, तो वो वहां आके कंपलसेट हो गया। मगर ये 4 जर्मन पेसर से जाएंगे तो शायद बचाते, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग पिच है, इस पे आपको तेज बॉलिंग ही बचाती है विद इन स्टंप। स्पिनर तो सर आपने कल 2 देख लिए, 2 खेले, क्या हाल हुआ? स्पिनर्स तो बचा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें हो सकती हैं, इट्स ओके। लेकिन आपकी जो थोड़ी सी प्लानिंग है ना ग्राउंड के अंदर, कि एक तो आप आगे शॉर्ट ऑफ ऑप्शन है अपनी बॉलिंग में, आपके पास विकेट टेकर नहीं है। जो आपके पास विकेट टेकर है सानुल्लाह की शक्ल में, वो भी सर्कल में बॉल आ रहे हैं और थर्ड मैन फाइन लेग ऊपर रख के डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं, उनको भी आपने बैकफुट पे कर दिया। और भाई आप कभी भी 250 नहीं रोक सकेंगे जब तक आप विकेट नहीं लेंगे। 2 ही तो ऑप्शन है, उसामा मीर और एहसानुल्लाह, इनसे आप आउट करने एहसानुल्लाह थका हुआ नजर नहीं आ रहा था? नजर आ रहा है मैच खेल के अब्बास आफरीदी भी वो बाहर इस सिचुएशन में आए ही नहीं ना कि वो बाहर बिठा सके। पहले 4 जीते, उसके बाद हारते चले गए, तो वो फंसे नहीं रहे हैं। आगे 2 ऑप्शन थी, उसको भी बिठा दे तो फिर कौन मैच खेलता? ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 8 के हवाले से, और अब कुछ ही मैचेस बाकी रह गए हैं और फिर उसके बाद क्रिकेट का ये मेला लाहौर शिफ्ट होगा। इतवार से, कल से लाहौर में भी एक मैच है और फिर बकिया जो मैचेस हैं जिसमें प्लेऑफ्स के मैचेस हैं और फाइनल भी है, वो सब लाहौर में खेले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और नौजवान क्रिकेट एनालिस्ट यूशा बाबर। इन तीनों से हम बात करते हैं। अहमद, आपसे शुरू करते हैं कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में भी आप चेंजेस देख रहे हैं। पिछले मैच में तो जेसन रॉय ने जो इनिंग्स खेली इनको कामयाबी दिलाई। आप समझते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ेंगे या देयर आर सम चेंजेस एक्सपेक्टेड इन कोयटा टीम? नहीं सर, वो नहीं छेड़ेंगे। मैच जीते में आई डोंट थिंक कि उनके पास बेंच पे इस तरह की ऑप्शंस हैं। अगर वो बेंच की ऑप्शंस को, जो कि सऊद शकील और उमैर बिन यूसुफ, आप देखें एक मैच खेले उमैर को फिर निकाल दिया, ठीक
ठीक है, तो उनके बंगलजई बैठे हुए हैं, कोई खातिर ख्वाह, तो उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। उनके पास यही ऑप्शंस थी, उन्होंने लड़ा दी, वो लड़ रही हैं। अल्लाह करे आज का मैच भी जीते ताकि कोई मतलब अच्छे नोट पे बाइज्जत तरीके से अच्छे नोट पे गुज़िश्ता 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस डिटीरियरेट हो रही है। सर बहुत ज्यादा फैंस डिस्कनेक्ट हैं, ये सोचने की हम ऐसी बात नहीं करते हैं। बात ये है कि अब आपके बारे में लोग बात देखें, कभी लोग मुझे अच्छा कहते हैं, कभी लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब लोग मेरे बारे में बात करना खत्म कर देंगे ना, इसके मतलब है कि लोग मुझे अब खातिर ख्वाह में ही नहीं ला रहे। तो ये डेंजरस साइन है क्वेटा ग्लैडिएटर के में कि अब लोग उनकी बुराइयां करना भी छोड़ गए, बिकॉज लोग उनसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। यूशा, आप कैसे देख रहे हैं, आज कोई चेंज देख रहे हैं आप क्वेटा की टीम? सर देखें, मैं समझता हूं कि चेंज तो नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है एक चेंज, तो मैं समझता हूं प्रेटोरियस की जगह नवीन उल हक आ सकते हैं एज अ बॉलर और एज अ मेन बॉलर, एज अ स्ट्राइकर इन बिटवीन पावर। लेकिन वो आज तक कोई मैच नहीं खेले ना नवीन उल हक? नहीं, नवीन उल हक ने मैचेस खेले। और दूसरा सर नहीं, लेकिन नवीन उल हक को उन्होंने इसलिए बिठाया क्योंकि नीचे ओडियन की जगह उनको ऑलराउंडर चाहिए था। ऑलराउंडर, तो उसने इसलिए प्रोटियस को जा रहा है क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है। प्रेटोरियस बैटिंग कर सकता है, बिल्कुल अहमद भाई ने बात करी। और उन्होंने जो 4 बॉलों में 10 रन की इनिंग खेली थी, जो कराची से मैच जीते थे, वो भी बहुत क्रूशियल इनिंग थी। लेकिन मैं समझता हूं जो ऊपर से बैटिंग आ रही है और सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, विल स्मिथ, मार्टिन कपिल एंड जेसन रॉय, तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा एक नीचे बॉलर जो बिल्कुल स्ट्राइकर हो पावर प्ले में। प्रेटोरियस की अगर आप बॉलिंग देखें और नवीन उल हक की अगर आप बॉलिंग देखें, तो नवीन उल हक इज फार बेटर देन प्रेटोरियस इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। करता ना नवीन, हम क्या कहेंगे सर? वो तो बैटिंग तो नहीं बिल्कुल, नवीन उल हक बैटिंग, वो बिग बैश खेला है। अगर आप इनके मैच हारने के तरीके भी देखेंगे ना, ये बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं नीचे। इनको एक बॉलर और एक बैट्समैन दोनों चाहिए इनकी टीम के कॉम्बिनेशन के लिए। ये कभी भी ऊपर से किसी को नीचे नहीं ला रहे, वो तीनों ऊपर जो है उनकी स्ट्रेंथ है, वो ऊपर खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो इनका मसला ही यही हुआ है कि अगर इन्होंने फास्ट बॉलर डाला है तो इनकी बैटिंग ऊपर से पावर प्ले में 3 आउट हो जाते हैं। तो इतने मैचेस में हमने देखा कि 6 ओवरों में 3 आउट है, तो वो किस तरह प्रोटियस को निकाल के एक जो है ना फास्ट बॉलर डाले? नहीं डालेंगे। इकबाल भाई, जो मैं समझता हूँ मेजर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो ड्रॉबैक था ना, मैं समझता हूँ वो है इमर्जिंग में उनका एक भी फिट नहीं हो सका। भले बंगलजई हो, एमल खान हो, यासिर खान जो रिप्लेसमेंट आई है, मैं समझता हूँ तीनों ने रिप्लेसमेंट जो आई है, तीनों ने मायूस किया। और मैं एक मैच में सिर्फ एमल ने परफॉर्मेंस दी थी कराची में, वो भी इतनी कोई खास है, 2 for 26 थी। तो मैं समझता हूँ जो मेन डिफॉल्ट और एक ड्रॉबैक आता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, वो है देयर इमर्जिंग प्लेयर। क्या कहेंगे खुर्रम? हम तो इमर्जिंग प्ले पे हम और आप बात करते हैं। बस स्केप गोट की बात है तो फिर सर यहाँ बैठ के मेरे पे भी डाल दें, कोई बात नहीं सर। हमने लेकिन जिन लोगों ने टीम बनाई, क्या इमर्जिंग लेते हुए उनकी आंखें नहीं खुली थी? इमर्जिंग ने अकेले ने मैच खत्म या जितवाना थोड़ी। लेकिन बाकी जो 10 आप बात करते हैं, जब हम सरफराज की बात करते हैं, आप कहते हैं बाकी 10 भी तो हैं। तो इसी तरह इमर्जिंग अकेले तो नहीं है, बाकी 10 भी तो है। इमर्जिंग का इंतखाब किसने किया? सवाल ये पैदा होता है। खुर्रम बताओ जरा, खुर्रम इमर्जिंग का सिलेक्शन किसने किया? सर ये तो सबकी मिलीजुली ही होता है ना मशवरा के, यार इस प्लेयर को देख लो, ये लाइनअप अगर दीगर टीमों का हम जायजा लें, वहाँ इमर्जिंग परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे एक चीज है, अहमद खुद 3 एडिशन उसका रहा है, मैं 1 एडिशन रहा हूँ, 4 एडिशन है, 1 एडिशन मैं खुद रहा हूँ। क्वेटा ने हमेशा ना इमर्जिंग प्लेयर में हमेशा तरजीह दिए बॉलर्स को। इस दफा दोनों हसन खान एक खेला, 2 बैट्समैन ले लिए, 2 बैट्समैन और 1 बॉलर लिया इन्होंने। एक तो यासिर खान अभी आया है, वो भी ओपनर बैट्समैन है। फिर मंगलजई था, वो भी ओपनर था। एमल खान फास्ट बॉलर है। एमल खान बेसिकली क्वेटा के रिहायशी है, तो उनको मंगलजई भी लोकल है ना, शायद बलोचिस्तान का, आई थिंक सर, मुझे एग्जैक्ट मुझे पता, मगर मेरे ख्याल से शायद वहीं के हैं। तो सही है, वहाँ का शहर का लड़का प्रमोट होना चाहिए, उसका राइट है। दूसरी बात सर, मैं इस मैच में ना जो सबसे वैल्यूएबल पॉइंट है, आज टॉस बड़ा वाइटल है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि मुल्तान भी कोशिश करेगी जो कंडीशंस चल रही हैं हम चेस करें, और क्वेटा भी उनकी तो कंडीशन ही चेज वाली है सर। तो टॉस जो है ना आज बहुत क्रूशल है दोनों टीमों के लिए। अब ये टॉस पे आज होंगे कि हम जीते। अब टॉस होने के बाद देखते हैं किसके हिस्से में पहले बैटिंग आती है, क्योंकि मुल्तान की तो पूरी कोशिश, जो उनकी डेप्थ है सर, और क्वेटा कोशिश करेगा कि हमें तो भाई मरता क्या नहीं करता, कि हमें तो इतने ओवर में चेस करने, माइंड तो बना। हाँ सही कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? हाँ सही कह रहे हो। तो उनकी कंडीशन ऐसी है, दोनों टीमें फंसी हुई है। ये मरता पे बड़ा खुश होता है कि मर गए बेचारे, है ना? कहावत क्या कहोगे? सर देखें, मैं समझता हूँ सर, अगर हम इस तरीके से देखें ना पूरी लाइनअप क्वेटा ग्लैडिएटर की, यार एक ने नहीं चला तो बाकी 10 क्या करेंगे, तीसरे नहीं चला 9 क्या करेंगे? देखें सर, मैं समझता हूँ ना इमर्जिंग उनका चला, ठीक है, शुरू में
एक इनिंग थी मार्टिन गप्टिल की, उसके बाद बीच में कोई इनिंग नजर नहीं आई। विल स्मिथ ने कोई मजा नहीं आया बीच में, ठीक है। जेसन रॉय, सिर्फ एक जेसन रॉय है जो वो भी शुरू में नजर नहीं आया, वो एंड में जो उन्होंने एक्सेप्शनली वेल इनिंग खेली, एक इनिंग वो तो मैच साइड कर दिया ना। गप्टिल की भी एक आधी इनिंग, जेसन रॉय की कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस सहमत मैंने ये सर बहुत अच्छी बात की। Any team who is playing in PSL and any other leagues, they need consistency. क्या कहोगे? This is the main point. मैं ये ऐड करूंगा इसमें, एक ऑप्शन दिख रहा है, विल स्मिथ को बिठा के नवीन उलग को लिया है और हफीज भाई की हो जाएगी सर। अभी अचार भी तो डाल लिए, इफ्तिखार बोल रहा मेरा नंबर नीचे है, हफीज भाई नीचे जा रहे हैं, इफ्तिखार खेलेगा, फिर नवाज नीचे हो गया, मतलब बहुत सारी है। इफ्तिखार को बिठा नहीं सकते, क्या हो गया सर? उस पे वो बैंक कर रहे हैं, आप बोले सर तो बड़े बड़े बैठ जाते हैं। यही मैं बोल रहा था सर, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है मार्विन गप्टिल नहीं है उनकी, कोई खास नहीं है। सही देखें गप्टिल और हफीज नहीं रॉय ओपन कौन करे? रॉय और गप्टिल ओपनिंग करें, वन डाउन हफीज भाई को भेजे, उसके बाद इफ्तिखार 4 नंबर मांग रहे आप उसको दे दो। नवाज जाएगा, कौन आएगा चौथे पे? भाई आप बॉलर ऐड कर रहे हो ना, आप जिस पे इमल खान पर डिपेंड कर रहे हो, आप मार खा रहे हो ना, आप एक बॉलर बढ़ा दो भाई। इमल खान ने कितनी ऑर्डिनरी बहुत सही, आप उसको बिठा भी नहीं सकते क्योंकि आप आप एक बॉलर बढ़ा ले, फॉरनर बॉलर बढ़ा रहे, और नवीन उल हक अच्छा बॉलर है, आपको आज बॉलिंग चाहिए क्योंकि वहां पे 250 नहीं बच रहा। अगर आप पहले इत्तेफाक करते हैं, हम टॉस हार गए, बैटिंग आ गई, आपने 250 करने हैं भाई, और कौन डिफेंड करेगा? बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल आपको बॉलर तो चाहिए ना। आप एक बिठा दे, कौन सा तीर मार रहा है विल स्मिथ, आज जिसकी बुराई करता हूँ वो उसी दिन रन कर देता है, आज करते हो कोई। देखिए ये बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हम अभी तक की परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं, अगले मैच में कोई क्या करते, नजूमी तो हम है नहीं। के 9 मैचों में 136 रन से सर 4 नंबर भेज दें इनको, मैं तो बोल रहा हूं। आज इसमें क्या होता है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हमें इस शो में ज्वाइन कर रहे हैं मोमिन साकिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्रिकेट के साथ इनका एक बड़ा ताल्लुक भी है और उसके अलावा अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी अवार्ड जीता है, एंटरप्रेन्योर है और क्रिकेट के हवाले से इनकी एक अपनी शनाख्त है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम। ये बताइए कि आपकी तो क्रिकेट के साथ काफ़ी एसोसिएशन है, लेकिन इस मरतबा PSL में आपकी एसोसिएशन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, बस PSL हमेशा एक मुख्तलिफ अंदाज से भरपूर जोशो जज्बे के साथ पाकिस्तानियों को एंटरटेनमेंट देने के लिए आ जाता है, तो हम भी इस दफ़ा फुली इन्वॉल्व हैं और बात हो रही है इस दफ़ा फ्रीडम की, कि वो जो एक फ्रीडम से लोग स्टेडियम जा रहे हैं, फ्रीडम से लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो बस उसी लोगों के जो एक समुंदर में हम भी उसमें बह रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। तो आप PSL के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं? आप देखें इस दफा हमेशा तो PSL में हमें बॉलर देखने को मिलते थे, लेकिन इस दफा जो बैटिंग हो रही है 240, 242, ये तो ये एंटरटेनमेंट का तड़का है, और जिस तरह दाल को देसी घ्यो का तड़का लगता है, इस दफा PSL को एंटरटेनमेंट का तड़का लगा हुआ है। तो बॉलिंग माजी में मोमिन पास में पाकिस्तान को PSL से बॉलर्स मिलते रहे हैं कि बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, लेकिन इस मरतबा ऐसी क्या वजह है? क्योंकि आप क्रिकेट से एसोसिएटेड है, आप कोई रीजन समझते हैं कि क्या वजह है कि इस मरतबा बॉलर्स डोमिनेट नहीं कर रहे? 4 सेंचुरियां 3 दिन में बन गई, बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए बॉलर्स भी डोमिनेट तो कर रहे हैं। सानुल्लाह देखिए हमें कैसा फास्ट बॉलर है, नया फास्ट बॉलर मिल रहा है, लेकिन जो बैटिंग का इस दफा कमाल देखने को मिल रहा है, साइम अयूब जैसे नाम हमें यंगस्टर्स मिल रहे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को आगे सर्व करेंगे। फिर रिजवान और जेसन रॉय, यार मतलब आई थिंक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो जिस तरह खुद भी एंटरटेन हो रहे हैं और हमारे लोगों को भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन बड़ा मजेदार बन गया है, जिसमें PSL में ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी नजर आ रही है बल्कि बैटिंग भी। अच्छा, आपकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, टेंशन है गैस बिजली पानी के बिल में और ये खेल है हमारे दिल में, इस हवाले से क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ये बात तो हकीकत है कि टेंशन तो है गैस पानी के बिल में, लेकिन खेल है हमारे दिल में। लेकिन ये वायरल इसलिए हुआ है क्योंकि हर पाकिस्तानी ने इससे कनेक्ट कर लिया। महंगाई इतनी हो गई है, गैस पानी के बिल की समझ आ नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद
जो लोगों की PSL से इस खेल से मोहब्बत है वो खत्म नहीं हुई। ये खेल उनके दिल में है और वो पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं। पाकिस्तानी हर कह रहा है कि दुनिया को बता दो ये खेल हमारे दिल में है और दुनिया को बता दो कि PSL सबसे बड़ी लीग है। अच्छा, आपका और जैज का साथ है, फ्रीडम के हवाले से क्या कहेंगे? जैज और फ्रीडम, और जैज ही आपको जो है वो मेन आपको लेकर आगे की तरफ आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस ये कहेंगे कि जैज पाकिस्तान का एक लीडिंग हमारा ब्रांड है और हमें बड़ी प्राइड है इस तरह की कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है। जहाँ तक बात फ्रीडम की है तो सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं हो रही, लोगों को फ्रीडम दी भी जा रही है। जैज की जो फ्रीडम ऑफर है जिसमें 100 GB मंथली देता है, 50 GB वीकली देता है कि लोग खुल के मैच स्ट्रीम भी कर सकें। और स्ट्रीमिंग के साथ साथ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको फ्रीलांस काम करने की और बाकी बहुत सी चीजें जो आप वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये जैज इज गिविंग पीपल द अपॉर्चुनिटी टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, वेदर इट्स एंजॉयिंग द मैचेस और डूइंग वर्क। अच्छा मोमिन, आपने अपनी वीडियो में गाड़ी की भी बात की, उसके बारे में बताएं। गाड़ी के बारे में ये बताते हैं कि PCB की तरफ से लोगों को गाड़ी जीतने का मौका मिल रहा है। वो गाड़ी भाईजान आप भी जीत सकते हैं। इस इंटरव्यू के बाद आप अगर मैक्सिमम रिचार्ज जैज से करवाएंगे, जो इंसान सबसे ज्यादा रिचार्ज कराएगा, और अगर किसी का पोस्ट पेड हो तो क्या होगा फिर? बस उसको तो चाहिए कि बस तुम दे, वो तुम दे, वो टोटली जो है ना मैक्सिमम ही जितना करवा सकता है उसमें कॉलें मिलाए देता यूज करे। अच्छा, ऑन सीरियस नोट द पॉइंट इज मैक्सिमम आप जैज से रिचार्ज करवाएंगे तो वो गाड़ी आप जीत सकते हैं। आई थिंक व्हाई नॉट, ठीक है, ग्रेट कार और वो नजर भी आती है आपको स्टेडियम में। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन साकिब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की मोमिन साकिब की, जैज और फ्रीडम के हवाले से वो हमसे बात कर रहे थे। हम अपने प्रोग्राम में और मजीद बात करते हैं इस HBL PSL के हवाले से। खुर्रम, आज क्या देखते हैं, जेसन रॉय ने जो इनिंग्स खेली है कोयटा की तरफ से, तो खतरे की अलामत साबित हो सकते हैं मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स के लिए, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स जो है जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है तो उस लिहाज से तो एक डेंजर मैन साबित हो सकता है। नहीं इकबाल भाई, मैं आप थोड़ा सा यूं सिंपल कर देता हूँ इस बात को कि आज जो इनके सामने और खासतौर गप्टिल के सामने ना, देखिए वही वाली बात है कि आपके सामने अब ये है कि आपने खेलना ही तेज है आज, क्योंकि कम से कम ओवर में चेस करना है या मैक्सिमम रन बनाने। तो इसमें इनको लाइसेंस होगा, कोई डर नहीं है कि मारना ही है, शॉट्स खेलनी है ताकि हम मैक्सिमम कर सकें या मिनिमाइज जल्दी और अगर कोलैप्स हो गए तो वो भी रिस्क है। नहीं तो आप तो हार गए तो बाहर है। हाँ। मतलब अब बैट्समैन ना मेंटली तौर पे क्लियर होता है कि आउट भी हो गए तो कोई ये नहीं होगा यार तुमसे उम्मीद थी, ये होगा हाँ कोशिश कर रहा था आउट हो गया। तो इसमें चांसेस होता है कि बंदा थोड़ा जिस तरह लास्ट इनिंग आपने रॉय की देखी, उसमें यही था 250 चेस करना है भाई, हर बॉल पे ही मारना है, 14 के एवरेज से खेल लेते। किस तरह, जब डर ही नहीं था आउट होने का तो फिर यही होता ना। अहमद क्या कहते हैं, कोयटा के ग्लैडिएटर्स को लाइसेंस टू किल मिल जाएगा? कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों को जाओ मारो। वो तो लास्ट मैच में भी हमने देखा उन्हें मिल गया था, बिकॉज यही होता है। देखिए लास्ट मैच में क्या हुआ, कोयटा पे प्रेशर नहीं था। मजा तब आता है, मुश्किल तब होती है जब आप प्रेशर के अंदर। आज के मैच में है प्रेशर नहीं, आज के मैच में भी उन्हें पता है कि प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो जब प्रेशर था ना तो आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, जैसे ही प्रेशर हटा तो आप परफॉर्मेंसेस देख लें। तो बात ही सर ये बड़े गेम्स क्या है, क्या फर्क है क्लब लेवल में और यहाँ के लेवल में? फर्क क्या है? प्रेशर का क्या कहोगे यूशा? प्रेशर तो होगा डेफिनेटली। सर मैं समझता हूँ कि लाइसेंस टू किल की जो आपने बात करी वही होना चाहिए इनके पास, कि आते ही गो एंड डिलीवर फॉर योर टीम, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अब कोई चांस है नहीं, आखिरी मैच है, अगर अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो फायदा होगा अल्टीमेटली। तो मैं समझता हूँ टीम मैनेजमेंट को और कैप्टन को यही आगे मैसेज देना चाहिए कि गो एंड विन फॉर योर टीम। तो आगे जिस तरह की परफॉर्मेंस है कोयटा की, व्हाट डू यू थिंक अबाउट के इनके फ्यूचर फैसले क्या होने चाहिए? सर देखिए, फ्यूचर फैसले की अगर आपने बात करी तो सिलेक्शन तो मैं समझता हूँ अभी कोई इतनी कोई एक्सेप्शनल नहीं थी, इस वजह से कोयटा को मैं समझता हूँ सर अगली दफा टीम ओनर शुड सिट एंड उनको आपको परफॉर्मेंसेस सबकी देखनी चाहिए, इमर्जिंग अच्छी फैसला करना चाहिए। वो बात नहीं है, 3 साल से परफॉर्मेंस इस तरह की है, जब 3 साल का टाइम मिल जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप सर यही है, मैं तो समझता हूँ कि अभी भी इन्होंने डोमेस्टिक सर्कल की परफॉर्मेंस देखी थी, वाहिद बंगल की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी इसलिए लाए, उमैर बिन यूसुफ ने सिंध में परफॉर्म किया हुआ था इसलिए लाए। लेकिन मैं समझता हूँ सर आगे यही है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को अब लंबा बैठना पड़ेगा। क्या समझते हैं, आइंदा चेंजेस होंगे अगले PSL 9 में? सर बॉटम लाइन ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट किस चीज का? सर पैसों का? ऑडिट किस चीज का? पैसों का? नहीं, ऑडिट प्लेयर्स का भी होता है, हर चीज का होता है। ये वाला ऑडिट कौन सा होगा सर? ये टीम की ऑडिट होना जरूरी है कि भाई साहब आइए बैठे, यानी कि स्क्रूटनाइज करें इनकी बिल्कुल सर। 3 साल का ये पलंदा है भाई,
आ जाइए जरा। हाँ, ये अमालनामा है। कौन है जिम्मेदार इसका? जी, जिम्मेदारी कोई ना कोई तो ले। अगर देखें, अगर आप चाहते हैं जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, देखें कोयटा की एक इमेज है और ये इन्होंने बनाई, फैन फॉलोइंग भी बहुत, बिल्कुल सर, और इसमें कोई डाउट नहीं है, इन्होंने काफी मेहनत से बनाई, मगर वो सब चीजें दूर। बिल्कुल आखिरी जुमला सर यही है, डिसीजन लेने हैं, जिम्मेदारियां देनी है, किसी एक पे ना डालिएगा। आपकी कोर पे बात है, कोर जितवाए तो वेल डन, कोर ना जितवाए तो रिस्पॉन्सिबल। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी बात करेंगे, दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे कि कोयटा ने कितने खिलाड़ी आजमाए, मुल्तान सुल्तान ने कितने आजमाए, किसने एक्सेल किया, किसने नहीं किया, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मुकाबला होने जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए डू और डाई सिचुएशन, अगर आज मैच जीतते भी हैं तो अगर मगर पे होगा, अगले मैचेस पे डिपेंड करेगा, नेट रन रेट पे डिपेंड करेगा। आप देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद और उनके साथ नौजवान एनालिस्ट यूशा बाबर। खुर्रम, 21 खिलाड़ियों को आजमा चुकी है कोयटा के साथ जो हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो अब जिस तरीके से कोयटा की परफॉर्मेंस रही है, आप खुद भी कोयटा से खेलें, समझते हैं PSL 9 में जो है कुछ चेंज आ सकता है? सर करना चाहिए और हर टीम चेंज करती है बेटरमेंट के लिए। नथिंग क्रिटिसाइज के आप किसी को टारगेट करें, मगर चेंजिंग जरूरी है क्योंकि लास्ट 3 साल की अगर परफॉर्मेंस निकाली जाए ऑनेस्टली तो काफी डिक्लाइन पे रहे हैं और ये इनके लिए, अपने लिए तो है ही, साथ में जो इनसे मोहब्बत करती है ना पब्लिक, कोयटा की एक इमेज, उनको भी धचका पहुंचा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट 4 में तो आए हैं। आप आते हो, आपने फाइनल्स खेले हुए हैं, फाइनल जीता हुआ है, क्वालिटी क्रिकेट आपकी पहचान है, वो सब मिसिंग था। वो इस साल नहीं, 2-3 साल से मिसिंग है वो। सर चले, हाँ वो तो इसमें कोई डाउट 3 साल से, मगर इस साल तो बिल्कुल ही टिल आप उठा के देखें, पहले मैच से उठा लें, सिवाय इस आखिरी मैच के जो बाकी पैशनेट क्रिकेट खेली इन्होंने, वरना तो लगा ही नहीं है कहीं से ना जो कोयटा की टीम होती थी, जो पहचान है, तो फर्क तो पड़ेगा ना। क्या कहेंगे अहमद? बिल्कुल ठीक बात की है कि आंसरेबल होना चाहिए लोगों को, क्योंकि बात यह है कि पहले साल आप हारे, आपने किसी का कहा वो बाहर हो गया, फिर आप हारे, फिर आपने किसी और 2 का कहा वो बाहर हो गए, फिर आप हार गए। तो अगर वही कसूरवार थे तो अब कौन कसूरवार है? तो बात सिर्फ बाहर कौन होते हैं लड़के काफी, देखो रोसो शोसो ये सारे गए हुए ना, खुरम भाई बाहर बैठे हुए हर एक की, और आप भी तो चलो मुझे छोड़ दे, मैं तो सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि जो फसाद की जड़ नहीं थे, आप उस टीम के मेंबर थे जिसने 2019 में जीती चैंपियनशिप, फाइनल वाली टीम का भी मेंबर, तो फिर आप अपने आप को इंक्लूड क्यों नहीं करते? तो वो लोग जिन्होंने हमें गलती बना दी है, खुरम भाई को गलती बना दिया, फिर उनको पूरा मौका मिला, तो अब कौन जिम्मेदार है? सही, ठीक है, एग्रीड। एक बंदा नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं होगा अगर आप एक बंदे को उठा के बाहर निकाल देंगे। कम से कम 4 बंदे हैं, लोगों को हेड्स टू बी रोल्ड, 4 बंदे हैं कम से कम। अच्छा यूशा, अगर इनकी बॉलिंग देखें आज मुल्तान सुल्तान्स की, तो देखें 18 विकेटें जो है वो टॉप विकेट टेकर है एहसानुल्लाह, फिर उसके बाद 17 विकेटें जो है अब्बास आफरीदी की हैं, और फिर उसामा मीर की 12 विकेटें। तो आप समझते हैं ये बॉलिंग जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स को रन्स बनाने से रोकने में कामयाब हो सकती है, ये बॉलिंग अटैक? बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने अब्बास आफरीदी की बात करी, फर्स्टली मैं उसकी बात करूंगा। पिंडी की पिच पे जिस तरीके से उसने पिछले मैच में बॉलिंग करी 4 for 39, मैं समझता हूँ एक्सेप्शनल बॉलिंग थी अब्बास आफरीदी की। और उसके बाद एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, मैं समझता हूँ अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह हल्का फुल्का सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उसामा मीर मैं समझता हूँ इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, विल स्मिथ एंड अगर चल गए तो फिर खुर्रम क्या कहते हैं, जिस तरह की फॉर्म में है जेसन रॉय, वहां बांग्लादेश में 100 करके आया वनडे में, यहाँ आते ही उसने सेंचुरी स्कोर की। मैंने आपको क्लियर किया है ना, आज तो लाइसेंस होगा ना मारने का कि आपने पहली बॉल से लेना चार्ज, तो बंदा वैसी मेंटली तौर पे क्लियर होता है। की एब्सेंस कितना इनको फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, कैप्टन 80 मैचों में उसने लीड किया, वो मिस तो करेंगे ना उसके डिसीजन वगैरह, मगर वही वाली बात है जो अभी हाथ में है, आप उससे तो काम चलाना है ना आपने। अब वो बोले जी नवाज ने कप्तानी की और जीत गए, चलो भाई इस तरह ही सही, आज के मैच में भी सही, अल्लाह करे आज का मैच भी अच्छी क्रिकेट खेले और जीते। आप जीतेंगे तभी जब आपके कोर आपकी रन करेगी, ठीक है, आप कोर के बगैर नहीं जीत सकते, आपकी कोर ने रन किए, आप मैच जीत गए। अहमद, नवाज और इमाद वसीम के दरमियान, अब इमाद वसीम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रहा है, नवाज काफी अरसे से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान भी टसल है ना टीम में वापसी के लिए, तो आप समझते हैं नवाज थोड़े अंडर प्रेशर होंगे एज अ कैप्टन?
ऑब्वियसली अंडर प्रेशर तो वो है थ्रू आउट। अगर हमने देखे उनके वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद वो इंडिया वाला मैच देखे, वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर में आए, उसके बाद उन्होंने वो प्रेशर से निकल नहीं सके, वो गेन नहीं किया। वो इतना डैमेजिंग मैच रहा है उनके लिए कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया उससे निकलना। और थ्रू आउट पूरे PSL की जो परफॉर्मेंस है उनकी क्वेटा ग्लैडिएटर से, वो इतनी को खातिर ख्वाह नहीं है। वो खुद भी इससे अपसेट होंगे। और दूसरी तरफ अब इमाद की बात करते हैं तो इमाद तो अब आएंगे, ठीक है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और वो डिजर्व भी है। जिस टाइम वो निकले भी थे ना, जिस टाइम वो निकले भी थे उनकी, देखिए इमाद वसीम T20 से बाहर जब तक वो फिट थे इस परफॉर्मेंस से नहीं हो सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। रात 11 बजे अपने शो में अपने पूरे पैनल के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और रात को फिर आपसे मुलाकात होगी।